ये 20 एकड़ की आरपीएस की टाउनशिप आने वाली है। पानी भरा हुआ है, साथ में रेलवे लाइन, 334 प्लॉट, बहुत हाई डेंसिटी के प्लॉट लेकर के आएंगे। और भैया रोहतक कनाल, गंदा नाला जिसे कहते हैं, साथ में से जा रहा है। सारा पानी यहाँ पर आया हुआ है, कुछ नहीं है भैया। आरपीएस ग्रुप आपसे माफ़ी चाहेंगे, नहीं जुड़ पाए हम लोग आपसे इधर। फिर कभी आपके साथ काम करेंगे अगले प्रोजेक्ट में। नो पर्सनल ग्रजेस। तब तक के लिए ये साइट आप कंटिन्यू करें, देखिए इस पूरा वीडियो को। बहुत डिटेलिंग में एनालिसिस किया भैया। बहादुरगढ़ का भी मोटा मोटा खेल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी बहादुरगढ़ का एक एक प्रोजेक्ट का सर्वे करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। बट अभी के लिए ना, ये जो आरपीएस की टाउनशिप आ रही है, जहाँ भी आ रही है, पूरा सर्वे करके दिखा रहे हैं। लंबी वीडियो है, मजा आ जाएगा देख करके। कंटिन्यू कर लीजिए। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो अब इस वीडियो को देख करके वैसे ही पीछे हट जाएंगे। वो कहेंगे कि भैया वो साहिल ने डाल दी है वीडियो, और उन्हीं के क्लाइंट्स आकर के फिर हमें कहेंगे कि भैया आप लोग कुछ और ही कह रहे हैं। बट अगर कुछ प्लस पॉइंट किसी यूट्यूबर को दिखता है यहाँ माल बेचने के लिए, तो आप बेच सकते हैं यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पैसा थोड़ा सा देख करके डंप करें ऐसे लोकेशंस पर। मतलब ये हुआ कि जो वो लोकेशन अभी आरपीएस की हम आपको दिखाने वाले हैं ना, तो वहां तक भी हैबिटेशन तो आ जाएगा। आज नहीं तो 3 साल 4 साल बाद आ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है भैया। वो ज्यादातर ये कॉलोनीज के लोग, एंड यूजर, अपने आप को अपग्रेड करेंगे एक गेटेड इंफ्रा के अंदर। लेकिन इन लोगों को, यहाँ के लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि वो पानी की जो समस्या, वहाँ पानी भरता है, रेलवे लाइन है, आवाज आती है, ड्रेन बहती है पास से, रोहतक कनाल जिसे कहते हैं, वो कितना उनको सूट करेगा नहीं करेगा, इनके ऊपर छोड़ देते हैं डिसीजन। बाकी ओवरऑल व्यू हमने आपको दिखा दिया है। शहर तो एक्सपेंड कर रहे हैं भैया, नो डाउट। इस आप लोग आगे बढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर 6000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ इन्वेस्टर कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। हर एक कोने का एनसीआर के आज आपको हमारी कम्युनिटी में बंदा मिल जाएगा, मजबूत से मजबूत इन्वेस्टर मिल जाएगा। 1-on-1 आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी जब कई बार फोन नहीं उठा पाते तो वहां पुटअप कर सकते हैं, कम्युनिटी से बातचीत कर सकते हैं यार। तो सारी सुविधाएं हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और एनसीआर रियल एस्टेट के बहुत सारी इनसाइट्स आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो शुरुआत करते हैं बहादुरगढ़ के मास्टर प्लान के डिस्कशन के साथ। 2031 का ये मास्टर प्लान है, बड़े ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भैया आप लोगों की। तो परिवार, ये है वो मैप जो बहुत चीजें आपकी क्लियर करके देगा। देखिए हम लोग ना कहीं पर वर्किंग अगर करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं यार, अगर कहीं पर वर्किंग करते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और पता है कहां खड़े हैं भैया? अभी थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, अभी हम लोग हैं खरखोदा राइट साइड में। यहां से जाएंगे ना तो सीधा हम पहुंच जाएंगे मारुति प्लांट पर। ये बेसिकली आपका दिल्ली बवाना रोड है, और यहां से लेफ्ट साइड में फिरोजपुर बांगड़ से होते हुए सीधा बवाना की तरफ, और पीछे से आ रहे हैं नारा नारी रोड से होते हुए, और सामने ये सीधा नारा नारी रोड जाएगा भैया। कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं बहादुरगढ़ का सर्वे करने के लिए। और वहीं पर आ रहा है एक प्रोडक्ट आरपीएस, नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसी मार्केटिंग की जा रही है उसकी कि भैया मार्केट में लग रहा है कि अब अगला डेस्टिनेशन बहादुरगढ़ ही होने वाला है। बहादुरगढ़ के बारे में बहुत डिटेलिंग में हम लोग ग्राउंड वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी फोकस सोनीपत रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के सुधार पर है। बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, खुल करके बोलेंगे भैया। पीपी ग्रीन, सोहा, जिंदल रियलिटी, मतलब अल्टीमेट स्केल पर मैनिपुलेशन की जा रही है प्राइसेस की। बड़े गलत तरीके से आर्टिफिशियल पंपिंग की जा रही है। कंटेंट लेकर के आएंगे, किसी को समझ में आएगा तो वो भैया वहां से बच जाएगा, किसी को नहीं आएगा तो फाइनेंशियल लॉबी के साथ कहीं ना कहीं चिपक ही जाएगा। लेकिन आज बात करेंगे बहादुरगढ़ के आरपीएस प्रोजेक्ट के बारे में, बहादुरगढ़ के थोड़े मास्टर प्लान के बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे। जिस सेक्टर पर जा रहे हैं वहां की भी आपको इंसाइट देंगे। लेकिन खरखोदा से शुरू कर रहे हैं भैया चीज को। पता है क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये भी बेवकूफ बनाएंगे कि खरखोदा का बहुत सारा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा सेक्टर आ रहा है, और यहाँ बहुत क्लाइंट वहां आएगा भैया बहादुरगढ़ के अंदर, उनको सस्ते में चीजें चाहिए। अरे मूर्ख, आप हमें ये बताएं, बहादुरगढ़ की बजाय खरखोदा के अंदर छोटी छोटी 50-52 हजार रुपए में टाउनशिप है, यही ना भर जाएंगी चीजें पहले। यहां से तो खैर कोई नहीं आने जाने वाला है, बिल्कुल अपफ्रंट आपको ये बता दिया है कि यहां से कोई नहीं आएगा बहादुरगढ़ के अंदर। बहादुरगढ़ का आसपास या बहादुरगढ़ के लोकल लोग ही अपग्रेड करेंगे अपने आप को, क्योंकि वो बहुत कच्ची कॉलोनियों का एरिया बहादुरगढ़। आसपास गांव भी ज्यादा प्रीमियम नहीं है, कुछ सेक्टर्स हैं ऑलरेडी भर चुके हैं। लेकिन क्या जो ये सेक्टर है 29B आरपीएस जो आ रहा है, यहां पर आएंगे लोग? हमें नहीं लगता भैया कि इन्वेस्टमेंट लाइक प्रोडक्ट है। पहले ही अपफ्रंट बता देते हैं, बाद में आते आते तो कंक्लूजन देंगे आप लोगों को। शुरुआत बहादुरगढ़ के मैप को थोड़ा सा ब्रीफिंग से समझने से करते हैं। खरखोदा से एग्जैक्ट 36 मिनट का रास्ता है। देखो अगर वर्किंग करते हैं ना तो बहुत सारी रिसर्च होती है। ये सारा ना एनालिसिस बैठ करके रातों रात नहीं किया गया होता, बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत चीजों पर समय खर्च होता है, तब जाकर के ऐसा एनालिसिस आपके सामने आता है। बहुत डिटेलिंग में आएगा खरखोदा के तरीके से, सोनीपत के तरीके से, बहादुरगढ़ का भी सर्वे। इंतजार करें। 36 मिनट का सफर अभी दिखाता है। ये सोटी हमारे राइट में आता है, और यहां से होते हुए आगे लडरावन, और फिर सीधा बहादुरगढ़ हम लोग पहुंच जाएंगे भैया।
ये है आपका बहादुरगढ़ का एरिया। अब इसे समझ लीजिए बहादुरगढ़ क्या चीज है। ये जो आप बीचों बीच लाइन देख रहे हैं ना, ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिसे ओल्ड NH10 कहते थे। ये दिल्ली से रोहतक को कनेक्ट करता है, बीच में आ जाता है आपका और हमारा प्यारा बहादुरगढ़। यहां कहीं जाकर के ना एक ओल्ड बहादुरगढ़ आपको बसावट दिखाई देगी भैया। और दिल्ली के कौन से एरिया सटे हुए हैं? टीकरी बॉर्डर है, मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है, नांगलोई है, उद्योग विहार है, पीरागढ़ी है, पश्चिम विहार है, नजफगढ़ है, झाड़ोदा कला है। और ये ऐसे एरियाज हैं परिवार जिनकी ना स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर है। यहां से सीधा आएंगे तो देखो ये चीज समझने लायक है, बसाया किस तरीके से गया है शहर को। इस NH9 के इतने एरिया के अंदर आपको पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट दिखाई देगा। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट कब आया, कैसे आया, रास्ते में चलते हुए बात करेंगे। वो सारा इंसाइट ऐसे नहीं दे देंगे, मजा लीजिए सफर का। जैसे इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को क्रॉस करते हैं तो यहां पर हुडा का सेक्टर 9 आता है भैया, 20 सेक्टर आता है, और फिर पुराना बहादुरगढ़ जिसके अंदर कॉलोनी वगैरह और ये सारा तरीके से कच्चे तरीके से बचा हुआ बहादुरगढ़ था। फिर सेक्टर 7, और यही सेक्टर 7 और 9 से पहले ना झज्जर की तरफ कनेक्ट करने वाला एक हाईवे निकलता है। आगे जाएंगे तो ये सारे मेजर सेक्टर हुड्डा के सेक्टर्स हैं। 15 सेक्टर है, 5 है, 6 है, 7, और ये आगे चल करके अब यहीं पर एक बाईपास से मर्ज होता है। ये इसी के पैरेलल में ना एक रेलवे लाइन है, और इस रेलवे लाइन और NH9 के बीच में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है। यानी कि बहादुरगढ़ की शुरुआत भी इंडस्ट्रियल पर, एंड भी इंडस्ट्रियल पर, और बीचों बीच भी इंडस्ट्रियल पर। बहादुरगढ़ को प्रॉपरली गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के तौर पर बसाया था, और उसका भी रीजन बताएंगे आपको, रास्ते में चलते हुए बताएंगे भैया। अब इसी रेलवे लाइन से, ये रोहतक से आती है भैया, रोहतक से जो रेलवे लाइन आती है दिल्ली की तरफ जाती है, इससे आगे की तरफ एक यहां पर आपका सदर्न पेरिफेरल रोड निकलना है भैया। और इसी रोड के अंदर की तरफ यहां पर आपके कुछ हुडा सेक्टर्स आते हैं, आर जोन के भी सेक्टर हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हैं, और हम जाएंगे 29-20 सेक्टर इस लोकेशन के ऊपर। ये वो सारा डंपिंग यार्ड है बहादुरगढ़ का, जहां पर पैसा लगा दिया तो भैया जिंदगी भर एग्जिट नहीं है। ये जो कच्ची कॉलोनी के लोग हैं जिनका 20-20, 30-30 हजार रुपए की पेइंग कैपेसिटी है, वो लोग जाकर के भैया उनको चाहिए कि ठीक है यार गेटेड एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रजिस्ट्री वाली चीज में ले लेते हैं तो चले जाइए भैया। अदरवाइज ये कुछ भी एरिया नहीं है, बिल्कुल डैमेज इकोसिस्टम। इसी रेलवे लाइन के साथ में ना एक गंदा नाला जाता है जो रोहतक कैनाल है, वो भी आपको दिखाएंगे साइट पर, लाइव साइट पर चल के सर्वे करेंगे। बहुत डिटेलिंग में चीज है ये, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी बहादुरगढ़ के बारे में। और फिर यही सेक्टर 9 से पहले ना एक आउटर बाईपास निकलता है भैया, जो पूरे बहादुरगढ़ को ऐसे कवर करता है, और ये बहुत मेजर कनेक्टिविटी देता है आपको UER2 के साथ भी। यहां से और इस सेक्टर के बीच में भी मेजर हुडा सेक्टर्स हैं। और ये जो बेल्ट है ना आपकी, यहां से ये वाली बेल्ट, इधर HL सिटी आता है, सेक्टर 40 के अंदर HL सिटी आता है, ऋषिक आपका अगर बात करें इसी तरफ आपका एक टाउनशिप और नाम इस करें रॉयल ग्रीन एक टाउनशिप आता है। तो यहां पर आपकी काफी सारी नई टाउनशिप डेवलप हो रही है भैया। तो एक तो एरिया ये उभर करके आया है, एक एरिया ये उभर करके आया है। खैर ये तो पुराने लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जो थोड़ी बहुत नए लोगों की मोमेंटम है ना वो इस तरफ है। रेट के बारे में अगर बात करें तो एवरेज 1 लाख रुपए गज, 90,000 रुपए गज के आसपास, यहाँ 1.25 लाख रुपए गज भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ अगर बात करें तो भैया वही 60-65 हजार से लेकर के 1.25 लाख रुपए गज के आसपास तक का रेट हो गया है। HL सिटी के अंदर ये प्रीमियम रेट मिलेगा, बाकी दीनदयाल में 60-65 हजार एवरेज, लेकिन ज्यादा बाइंग नहीं है, एज इट इज खाली पड़े हैं भैया। तो यही एक मेजर पोर्शन आता है इस बाईपास से अंदर अंदर। हम लोग यहाँ जा रहे हैं, इसे एक्सप्लोर करवाएंगे, और बहादुरगढ़ के बारे में भी बहुत डिटेलिंग में चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। KMP भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है आपका बहादुरगढ़ का एरिया, और इसी बहादुरगढ़ को बाहर की तरफ बाईपास करता है KMP। ये NH9 सीधा KMP को इंटरसेक्ट करता है, लेकिन KMP का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है भैया, क्योंकि KMP से कोई माल का ही आवाजाही होनी है, लोगों की आवाजाही, जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं आए जाएंगे। तो खरखोदा को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं हम कि यहाँ की पब्लिक अपने आप को, यहाँ की लोकल टाउनशिप्स को भर ले, तो वही बहुत बड़ी चीज है। बहादुरगढ़ को तो तब बसाएंगे, बहादुरगढ़ को दिल्ली का एरिया ही चला सकता था, और दिल्ली का जो एरिया कनेक्टेड है वो सारा इंडस्ट्रियल जोन है, लेबर टाइप का ज्यादा वहां पर मामला देखने को मिलेगा। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर, एक कहानी और समझने लायक है यार। खरखोदा हुई पई है, खरखोदा के अंदर मिला ना कोई, सिर्फ और सिर्फ सपने दिखा करके माल बेच दिया गया बहुत महंगे दाम में। पता है क्या रीजन है? बहादुरगढ़ से समझो, बहादुरगढ़ एक टाइम पर ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता था हरियाणा स्टेट का। कारण ये था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बैक टू बैक, फुटवियर की, ग्लास की, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब, आज वो सारी इंडस्ट्रीज के वेयर हाउसेज भी खाली पड़े हैं, इंडस्ट्रीज भी एज इट इज पूरी की पूरी बिक गई। राइट साइड में IMT चल रहा है भैया। यहाँ से हमें टाइम लगने वाला है बहादुरगढ़ पहुंचने में, लगभग 30 मिनट का पहुंचेंगे। सफर का आप मजा लीजिए, ऐसे इनसाइट लेकर के आते हैं आप लोगों को, कहीं पर नहीं मिलेंगे भैया। तो वो सारी इंडस्ट्रीज क्या लेकर के आई, मतलब ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज को लेकर के आना चाहिए था, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को लेकर के आना चाहिए था, लेबर को लेकर के आना चाहिए था। क्या आया भैया वहां पर? आज बहादुरगढ़ के अंदर कितने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रेट हो गए हैं। एक HL सिटी जो हाईवे से बाहर जो बाईपास निकलता है NH9 से, UER2 के नजदीक होने के कारण ठीक ठाक रेट पर पहुंच गई है। बाकी कोई भी मेजर डेवलपर तक नहीं आया बहादुरगढ़ के अंदर। कोई चीज नहीं चल सकती है अकेले इंडस्ट्रीज के दम पर, और बहादुरगढ़ तो दिल्ली के बहुत नजदीक कनेक्टेड था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहादुरगढ़ और दिल्ली तो बॉर्डर ही शेयर करते हैं यार एक प्रकार से। उसके बावजूद ये हालात है।
तो थोड़ी सी अगर आपको कहानी बताएं तो सेक्टर्स के रेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेक्टर 9 आपका, सेक्टर 10 और इसी के साथ में 9A, 11 और 13 सेक्टर, ये बहुत अर्ली हैबिटेशन वाले सेक्टर थे। यहाँ पर 1 लाख से 1.25 लाख रुपए गज के आसपास का रेट है। सेक्टर 6, 7 के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए गज के आसपास। सेक्टर 6 जो है सबसे पुराना सेक्टर है भैया बहादुरगढ़ का। हरियाणा का भी काफी पुराना सेक्टर इसे बताया जाता है और बहुत बड़ा सेक्टर है और काफी प्रीमियम एंट्री आपको सेक्टर 6 के अंदर देखने को मिलेगी। सेक्टर 37 एचएल सिटी 250 एकड़ के आसपास, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गज का रेट। और जो नई एचएल सिटी बसी है सेक्टर 40 के अंदर, वहां पर भी कोई ज्यादा प्रीमियम रेट नहीं है, लगभग वही 60-70 हजार रुपए का रेट आपको देखने को मिलेगा। रॉयल ग्रीन का प्रोजेक्ट वही रेट है भैया, 60-65 हजार रुपए, लेकिन कोई हैबिटेशन नहीं आ रहा है उस लोकेशन के ऊपर। बहादुरगढ़ के आइदर्स लोकल्स ने वहां पैसा लगाया जो कॉलोनीज वगैरह में रहते थे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो ये आरपीएस बहादुरगढ़ का प्लान कर रहे हैं ना, जो सेक्टर 29B 4B को तो कभी एक्सप्लोर करेंगे, टाइम लगेगा, तो वो भी पिछले 5-6 महीने से एज इट इज पड़ा है भैया, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। बता रहे हैं कि झंडा लगाया गया है, कोई काम नहीं हुआ है। आज का एजेंडा सिर्फ लोकेशन को एक्सप्लोर करना, थोड़ा बहादुरगढ़ को समझा देना। आने वाले टाइम में इस मार्केट को भी एक्सप्लोर करवाएंगे आप लोगों को। काम तो हमारा यही आपके लिए ग्राउंड पर मेहनत करना। सेक्टर 14 के अंदर ओमेक्स की जनरल टाउनशिप आ जाती है। सेक्टर 15 में भी ज्यादातर आपको ओमेक्स ही देखने को मिलेगा। सेक्टर 36 के अंदर एक आती है आपकी आशिया सिटी, ये सुभाष चंद्रा सुने जी न्यूज वाले, उन्हीं की है भैया ये। वहां पर 70,000, 75,000, 85,000 रुपए के आसपास फ्रंट साइड में कुछ भी है, मुंह मांगा रेट मांगते हैं। तो ये हालात है, लेकिन एक्चुअल में वो टाउनशिप्स कैसी है, ये IMT खरगोदा से होते हुए चल रहे हैं भैया। कोई मतलब यहाँ से वहां करके नहीं रहने वाला, इस गेम को आप भूल जाए। एक 3B सेक्टर आता है PDM का, सेक्टर 3A, सेक्टर 36, ये सारे सेक्टर आते हैं। सेक्टर 3B के अंदर आरपीएस का एक प्रोजेक्ट आता है। तो सेक्टर 4A है, KLJ का प्रोजेक्ट आता है। और सेक्टर 35 के अंदर प्राइवेट सेक्टर डेवलपर आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप लोगों को मोटी मोटी चीजें बता दी है हमने, लेकिन जो ये लाइन पार का एरिया है ना, इसे कहते हैं रोहतक कनाल, वो रोहतक कनाल भी आप लोगों को दिखाएंगे। ड्रोन व्यू भी आपको आसपास का वहां का दिखाने वाले हैं। आप लोग देखते रहिएगा, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को आज का एनालिसिस देख करके। बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं हम इसमें। बहादुरगढ़ 15, हसनगढ़ 11, पाई 3 और IMT 3 किलोमीटर यहाँ से ये लेंगे लेफ्ट। और भैया बहादुरगढ़ की कहानी थोड़ी सी और सुना देते हैं यार। पता है क्या, वीडियो काफी लंबी बन जाती है हम लोगों की, लेकिन वो कम डिटेल देने में ना मजा नहीं आता है यार। कहानियां सुनाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, दिल लगा रहता है एक दूसरे के साथ। तो बहादुरगढ़ के बारे में अगर बात करें तो 1755 ईस्वी के अंदर ये शहर बसाया गया। बहादुर खान ने इसकी स्थापना की। और एक ना फरूख नगर सुना है नाम आपने, वहां से ताज मोहम्मद होते थे, इन दोनों ने मिल करके 1755 ईस्वी में बहादुरगढ़ को बसाया। ये जो आपको कहानी सुना रहे हैं ना, इसी कहानी के साथ में जो रास्ता कनेक्ट जिला झज्जर सीमा की आरंभ होगी भैया यहाँ से, तो बहादुरगढ़ झज्जर का हिस्सा आता है एक प्रकार से। तो आप लोग ये सफर के दौरान ना आसपास के रास्ते को भी नोट करते रहे, यहाँ से भी आपको चीजें समझ में आएंगी कि आसपास कितना सारा हैबिटेशन है, कितनी सारी बसावट है, कितने बड़े बड़े गांव हैं। कल को जो पॉपुलेशन डाइवर्सिफाई करेगी खुद को, जो बाहर निकलेगी, तो वो कहां पर जाएगी, कितनी पॉपुलेशन वहां से निकल सकती है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है और आसपास सराउंडिंग कैसी है, वो पूरा एरिया डिफाइन करता है भैया। कम से कम 50 किलोमीटर का इकोसिस्टम पेरीमीटर के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी टाउनशिप को इम्पैक्ट करता है। इसका नाम ना बहादुरगढ़ का पहले सराफाबाद होता था और बाद में झज्जर नवाब के भाई इस्माइल खान उनको दे दिया गया और 1857 में से रोहतक के अंदर मिला दिया गया भैया। ईस्ट में अगर बहादुरगढ़ के ईस्ट में आप देखेंगे तो नजफगढ़ आता है। नजफगढ़ से पहले झाड़ूदा कहलाता है, मतलब एक प्रकार से एक ऐसी कॉलोनी है जो कि आप समझो कि पूरा का पूरा एम्प्लॉयज का एक बस्ती, मतलब ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर पूरे नजफगढ़ के अंदर आपको दिखाई देंगे। वो ऑलरेडी बसावट वहां पर दबा करके है। सबसे बड़ा ट्रैफिक अगर बहादुरगढ़ गेन कर सकता है ना आज मार्केट के अंदर, हम तो खुद ये कह रहे हैं नजफगढ़ के लोगों को कि भैया वहां से बाहर निकल जाओ। और जो बाईपास वाला एरिया है बहादुरगढ़ का, HL सिटी के आसपास जो भी टाउनशिप्स आ रही हैं, वहां पर अपने आप को अपग्रेड कर लो, क्योंकि आपका जिस रेट में नजफगढ़ के अंदर कोठियां बिकेंगी ना, उसी रेट में बहादुरगढ़ का 2-4 पैसे कमाया तो होगा यार। इतने दो एक परिवार के अंदर आजकल 2 लड़के हो गए नजफगढ़ के अंदर, तो वहां पर आप लोग कमाई करके और एक दीनदयाल के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और उनकी बाइंग कैपेसिटी कोई ज्यादा नहीं है, वहां का एरिया ज्यादातर आपको इधर देखने को मिलेगा। मुंडका इंडस्ट्रियल साइड का आदमी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो सारे रहते गए मुंडका, नांगलोई, ये या तो उसी लोकल एरिया में रहते हैं या ज्यादातर नजफगढ़ के अंदर आकर के आपको इन लोगों की रिहाइश दिखाई देगी। वो अपग्रेड कर सकते हैं या फिर बहादुरगढ़ की कॉलोनी का लोग अपग्रेड कर सकता है। NH9 पर मतलब आप ये समझो कि दिल्ली के सेंटर पॉइंट से जब कनेक्ट करते हैं तो 37 किलोमीटर के आसपास ये दिल्ली के डिस्टेंस तो इसका आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो दिल्ली तो मिली हुई है यार, एक तरफ झाड़ूदा नजफगढ़ तो मिला ही हुआ है, लेकिन NH9 से कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर अराउंड 37 किलोमीटर। 1961 और 62 के अंदर 1961 में पॉपुलेशन जो सेंसस किया गया था 14,982 लोगों की पॉपुलेशन होती थी मात्र बहादुरगढ़ में। समझ लो आप ये सारा डेटा आप खुद भी फिर एनालाइज कर सकते हो यार। कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ उसके बाद बहादुरगढ़ के अंदर पॉपुलेशन में नहीं आई है। और 2031 की जो एक्सपेक्टेशंस है वो समवेयर अराउंड 4.5 लाख के आसपास है। और गवर्नमेंट इसे ना अटमोस्ट लेकर के चलती है कि मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो 2031 के अंदर 4.5 लाख पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है। लोगों की पॉपुलेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कई गुना हो गई है। बहादुरगढ़ के अंदर उतना ज्यादा एक्सपेंशन आपको पॉपुलेशन का नहीं दिखाई देगा। हर कोई बोलता है, हर कोई स्टेटमेंट भी यही देता है इंडस्ट्रियल पार्क खरगोदा, कितने सारे इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे यार।
खरखोदा के चारों तरफ ही चल रहे हैं। मतलब खरखोदा तो पीछे छूट गया, झज्जर की सीमा है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है खरखोदा। तो अभी खरखोदा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। तो उसी प्रकार से बहादुरगढ़ भी कभी पुराने जमाने में इंडस्ट्रियल हब बना था, और उसको सारे लोग ना इंडस्ट्रियल एरिया ही कहते हैं। ये कहते थे कि बहादुरगढ़ आर जोन नहीं है, बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल टाउन है जिसके आसपास ब्लू कॉलर लॉबी को शिफ्ट करना है। क्यों करना है? सन 2000 के आसपास ना बहुत सारी नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीज, समझते हैं नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी अच्छी इंडस्ट्रीज जो आर जोन के अंदर या कॉमर्शियल सेगमेंट्स में कच्चे तरीके से लोग चला रहे थे दिल्ली के अंदर, उन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया बहादुरगढ़ के अंदर। कारण ये था बहुत सस्ती जमीनें थी, दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी थी NH9 के कारण, जिसे पहले NH10 कहते थे। तो सस्ती जमीनों के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर शिफ्ट हो गई। एक MI इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब बहादुरगढ़ के आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखेगा NH9, जहां से आप लोग एंटर करते हैं बहादुरगढ़ में, उस तरफ आपको कुछ इंडस्ट्रियल हैबिटेशन दिखाई देगा। वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई। HSIIDC ने 250 एकड़ हेक्टेयर के अंदर, माफ करिएगा एकड़ नहीं, हेक्टेयर के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनाया, जिसके अंदर मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किए गए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज तो आई थी, नो डाउट दबा करके इंडस्ट्रीज आई थी, क्योंकि जब हम छोटे थे तब आते थे तो पता लगता था कि पार्ले जी की फैक्ट्री यहाँ पर है। हमें स्कूल का ट्रिप भी करवाया गया था भैया उसमें। तो बहुत सारा ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर आया, लेकिन वो बसावट कभी हो ही नहीं पाई प्रॉपर। यहाँ के जो लोकल्स बिजनेसमैन थे या काफी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, या तो वो हुड्डा सेक्टर्स में चले गए, या फिर वो अपने कुछ कॉलोनीज थी आसपास जो पुराने बहादुरगढ़ के अंदर थी, वहीं पर रह गए। उनकी पॉकेट ने अलाउ ही नहीं किया कि हुड्डा सेक्टर्स के अंदर उस टाइम बाइंग करें, या उनका दिमाग ने काम नहीं किया। आज हुड्डा सेक्टर उनको आज भी महंगा लगता है। तो खरीदने वालों को तो हमेशा चीज महंगी लगती है, लेकिन वेल प्लान चीजें खरीदे भैया, कच्ची चीजें ना खरीदे। उसी के साथ में बहादुरगढ़ को बाटा ऑफ नॉर्थ इंडिया ये कहा जाता था। बाटा ऑफ नॉर्थ इंडिया समझते हैं क्यों कहा जाता था? जूते बनाने की फैक्ट्री, मतलब यहाँ पर इतने जूते बनाने वाले भैया आपको मिलेंगे, इतनी फैक्ट्री स्मॉल स्केल की मिलेंगी, इसका नाम ही बाटा ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया रख दिया गया। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप आपको बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। ये सबक उन लोगों के लिए है, ये सारा डेटा ना इसलिए हम शेयर कर रहे हैं ऑन द वे। वीडियो लंबी हो रही है, हमें पता है, RPS तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एनालिसिस हो जाए कि भैया इंडस्ट्री के नाम पर चीजें बहुत ज्यादा रेट इन्फ्लेट नहीं करते हैं। तेजी आई हुई है ये तो आज देश भर में, तो इस कारण इतनी महंगाई का दौर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है भैया। इंडस्ट्रीज अकेले नहीं चला सकती चीजों को, खरखोदा के अंदर संभल करके रहे। 1700 हेक्टेयर के अंदर आर जोन आता है, जिसमें लगभग 21 सेक्टर के आसपास आते हैं। 876 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल है भैया, मतलब आर जोन से ऑलमोस्ट आपका आधा परसेंटेज जो है वो इंडस्ट्रियल में लिया गया है। और अभी तो नहर पार, यानी कि जो लाइन पार जैसे एरिया बोलते हैं, वो तो सारा ही खाली पड़ा है, जिसमें RPS आज आपको दिखा करके लेके आने वाले हैं भैया। तो चलते हैं अब सीधा RPS, ये मोटी मोटी इनसाइट्स आप लोगों को देती है, RPS पर कंक्लूड करते हैं। बहादुरगढ़ में जैसे ही लेंगे एंट्री, वहां से ये वीडियो आपका दोबारा शुरू हो जाएगा भैया। ये आपका कानोंदा विलेज आ गया है। लडराउंड से, खरखोदा से आ गया है तो लडराउंड से आगे कानोंदा। कोई और खासा हैबिटेशन नहीं है, मतलब चारों तरफ खेत ही खेत, चारों तरफ आपको खाली एरिया ही दिखाई देगा। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कोई ये बेल्ट नहीं भरी हुई है कि बहादुरगढ़ के अंदर भी पॉपुलेशन मतलब इतना हो जाए कि छिटक करके बाहर आने लग जाए, खरखोदा में इतना हो जाए कि छिटक करके बाहर आने लग जाए। तो एक तो बाइंग कैपेसिटी कम है, बाइंग कैपेसिटी के साथ साथ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जमीनें बहुत है। जमीनों की चिंता मत करें, भारत देश के अंदर और खासकर इस बेल्ट के अंदर बहुत सारी जमीनें हैं भैया। कानोंदा से अगला जो डेस्टिनेशन आएगा वो गांव भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये नारा नारी रोड, यहाँ से ना बस 5-7 मिनट में बहादुरगढ़ के मेन सिटी सेंटर में हम लोग एंट्री कर लेंगे भैया। लेफ्ट साइड में सेक्टर 49 चल रहा है, और यहाँ पर भी ना कुछ दीनदयाल, 2-3 दीनदयाल की हमने प्लॉटिंग देखी, वो एज इट इज मतलब लोगों ने ड्रॉप की हुई है बना करके, और यही कोई मेरे ख्याल में ऐसे ही नाम लग रहे थे, कोई बहादुरगढ़ के लोकल ब्रोकर्स ने मिल करके 15-20 लोगों ने और वो कॉलोनी की प्लॉटिंग कर दी है। तो एक प्रकार से रेरा के नाम पर बस कॉलोनीज काट करके आपको दे दी जाएंगी, सुख सुविधाएं और ये सारा इंफ्रा, मतलब कुछ नहीं है यार। वो बस आप ये समझ लो कि एक प्रकार से एक रजिस्ट्री वाली चीज आपने उठा ली है, अदरवाइज ना कोई मेंटेनेंस होना है, ना कोई इनके अंदर एमिनिटीज आनी है। फिर वही चीज है कि उस रेट में खैर मिलता क्या है। तो भैया हर रेट का ग्राहक है ये, इस रोड पर भी कुछ चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर किसी को देखना है। बाकी ये इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल भी चीज नहीं है। नगर परिषद बहादुरगढ़ आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ले ली है फाइनली हमने एंट्री बहादुरगढ़ के एरिया के अंदर, और ये एरिया ना भैया, मतलब शुरुआत एंट्री से ही आपको समझ आ जाती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कि किस प्रकार का वो एरिया रहने वाला है और क्या वहाँ की एंट्री है। तो बहादुरगढ़ वैसे तो बहुत फेमस रहा है पहले से, मतलब यहाँ ये काफिले देखिए, काफिले मतलब बहुत पहले से देखने को मिलेंगे आपके, मतलब एंट्री की नहीं की और काली गाड़ियों की कतारें दी गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के लिए फेमस है बहादुरगढ़। यहाँ पर एक टाइम पर क्राइम बहुत होता था, आजकल तो खैर सरकार इतनी सख्त हो गई है, लोग इतने समझदार हो गए हैं कि अब तो वो चीजें नहीं रही हैं भैया। तो ये बहादुरगढ़ सिटी में हम लोग अपना एंट्री ले चुके हैं। RPS के बारे में आपको लोकेशन का सर्वे करवाएंगे, चीजें भी समझाएंगे। RPS ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जब तक साइट पर पहुंचते हैं, या पहले आप लोग साइट पर ही जाना पसंद करेंगे? तो मेरे ख्याल में साइट पर ही चल लेते हैं, वहां खड़े होकर के बताने में जो मजा आएगा ना वो कहीं और नहीं आएगा। तो ये कुछ बहादुरगढ़ का नजारा है। बाहर ये शायद एक ट्रेन है और
ये बहादुरगढ़ के बाहर बाहर ये ड्रेन जाती है भैया, शायद रोहतक कनाल ही है, क्योंकि इसी के पैरेलली हम लोग चलेंगे अभी। ये रोहतक कनाल है जो आगे चल करके मर्ज होगी और रेलवे लाइन के पास से ही गुजरती है। मतलब लोकेशन ऐसी एकदम डंप है यार, हम लोग देख करके गए और हमें लगा भी इसके 40-42 हज़ार रुपये वो मांग रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से लोग वहां पर खरीद लेंगे। तो ये बहादुरगढ़ का मतलब आप ये समझ लीजिए पहला इनिशियल नज़ारा आप लोगों को हमने दिखा दिया भैया। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड यहाँ पर आपको कॉलोनीज बसी हुई दिखाई देंगी। राइट में भी कॉलोनी है, लेफ्ट में भी कॉलोनी है और न्यू बस्ती के नाम से कॉलोनी मिलेगी, विकास नगर के नाम से राइट साइड में कॉलोनीज मिलेंगी आपको। लेफ्ट साइड में फिर भैया यहाँ पर बमनौली गांव भी आता है, नेताजी नगर भी आता है और बिल्कुल सीधा हम लोगों को चलना है, क्योंकि रास्ता आपको दिखा देंगे कहाँ से आरपीएस के लिए कनेक्टिविटी है। बने रहिए भैया हमारे साथ। ये नज़ारा, ये इनसाइड बहादुरगढ़ की आप लोगों को कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहादुरगढ़ में एंट्री हुआ नहीं कि आपको आरपीएस सामने ही दिख जाएगा भैया। ये आपका फ्लाईओवर है सामने और फ्लाईओवर से जस्ट पहले होर्डिंग लगा दी गई है, बहादुरगढ़ योर लैंडमार्क इज कमिंग द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा भैया, तो नेक्स्ट लैंडमार्क है। लैंडमार्क की लोकेशन देखनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लैंडमार्क ही है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसकी लोकेशन बिल्कुल नीचे से अव्वल दर्जे की है। तो ये फ्लाईओवर से जैसे ही आप लोग नीचे उतरेंगे ना तो बीकानेर चौक आएगा और बीकानेर चौक से आप लोगों को लेना है राइट टर्न, और राइट टर्न जैसे ही आप लेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे आरपीएस की लोकेशन पर। लेफ्ट साइड में आप ये देख लीजिए भैया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये रेलवे लाइन जाती है यहाँ से, नीचे से रोहतक की साइड से आती है। ये भैया इस तरफ से राइट साइड में आपको रेलवे लाइन देखने को मिलेगी और ये टुवर्ड्स दिल्ली जाती है। तो रेलवे क्रॉसिंग भी आती है प्रोजेक्ट के आगे, वहां पर आपका रोहतक कनाल भी आता है, झील के अंदर वो लोकेशन है। फिर भी लोग ले लेंगे, फिर भी बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने। कहाँ किया? आरपीएस बहादुरगढ़ के सेक्टर 29B के अंदर। तो भैया यहाँ से आप इन बिटवीन ना ये ड्रोन शॉट भी आप देखते रहे। यहाँ का आसपास का एरिया बहादुरगढ़ का, आपको ये जो एरिया है ना इस तरफ जो पुराना बहादुरगढ़ है इंडस्ट्री से इस तरफ, ये भी आपको बस आउट इसका समझ आ जाएगा कि किस प्रकार की जेंट्री यहाँ रहती है और किस प्रकार की बाइंग पेइंग कैपेसिटी लोगों की है। बाकी नजफगढ़ के लोग ही ज्यादातर यहाँ पर डाइवर्ट करेंगे। लोकल बहादुरगढ़ ऑलरेडी या तो कॉलोनी में रह रहे हैं या उनकी अगली जनरेशन अगर अपग्रेड करेगी खुद को। तो हमने आपको बताया कि भैया HL सिटी का जो ये बाईपास वाला रोड है ना, उस रोड की तरफ आप लोग मतलब जाएंगे तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक रहेंगे। वहां फिर भी थोड़ी बेटर सुविधाएं एक दो अच्छे डेवलपर मिल सकते हैं। लेफ्ट साइड में झाड़ोदा जाना तो लेफ्ट में, राइट साइड में यहाँ से मेन बहादुरगढ़ के लिए, और ये इस तरफ बीकानेर चौक आ जाता है आपका। तो बिल्कुल सीधा इसी रोड पर चलेंगे ना। ये शायद पहले नाला होता था और उसी के ये कवर कर दिया गया है। इसी के पैरेलली चलते रहे और सीधा आरपीएस की लोकेशन पर आपको पहुंचा देंगे। बिल्कुल लाइव ये सर्वे है बहादुरगढ़ की, वो लोकेशन जिसे एक नया नेक्स्ट चैप्टर और नया लैंडमार्क बताया जा रहा है, उसको एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल आप लोगों के सामने एक इनसाइट भी रख दिया है बहादुरगढ़ के बारे में। श्री विश्वकर्मा चौक राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में यहाँ से जाएंगे तो टीचर कॉलोनी, एक बड़ी फेमस बहादुरगढ़ की कॉलोनी आती है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये विश्वकर्मा द्वार है, यहाँ से सीधा चले तो आरपीएस थोड़ा सा दूर, अब यहाँ से ज्यादा नहीं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास आरपीएस की साइट बसती है भैया। मतलब क्या ही कहे इस चीज को। कई बार चीज ऐसी आ जाती है कि रेट अगर मरा हुआ भी देना तब भी लेने का मन नहीं करता है। और ये बहादुरगढ़ के अंदर सफाई देख लीजिए आप लोग, ये हालात है बहादुरगढ़ के अंदर। राइट साइड में पोल तो लगा दिए गए हैं बट ये मेंटेन नहीं है। तो यहाँ के जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं या जो पार्षद बने हुए हैं उनसे ये विनती रहेगी कि भैया यहाँ की सफाई को भी देखें थोड़ा। अच्छा, इस रोड पर जाम भी लगने लग गया है, ट्रक वगैरह आ रहे हैं तो जाम भी होता होगा भैया। इस बात बताएं यहाँ की, ये कहाँ ही नाला रोड जाता है इसको, तो ये नाले के ऊपर से बनाया गया रास्ता है। और जो आपको सीधा फिर वही आ गया भैया, आरपीएस 20 years, one promise, बहादुरगढ़ your landmark is coming, the next chapter. With all due respect to RPS developer hard work, we solely reject this project for any kind of investment. और क्यों कर रहे हैं भैया, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा वीडियो डिटेल में देखेंगे ना, सफर भी दिखाया दिया है आप लोगों को, सारी चीजें भी समझा दी हैं। फटाफट कंटिन्यू कर लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है। मतलब डंप लोकेशन है यार। आसपास का रिहायशी एरिया देख लीजिए, कहाँ से आप लोगों को आना जाना होगा, किस तरफ से आप लोग आए जाएंगे। आसपास का हैबिटेशन भी एक मैटर करता है किसी भी एरिया के रेट्स को अपलिफ्ट करने में। यार ये जो नाला रोड है ना, ये यहाँ पर आकर के समवेयर अराउंड आपका कनेक्ट करता है। लेफ्ट साइड में यहाँ से आप जाएंगे ना तो मतलब साखोल की तरफ शायद ये रास्ता जाता है, और यहाँ से हमें जाना है राइट साइड में। ये पूरे बहादुरगढ़ का साइड ड्रेनेज यही आता है, देख लीजिए ये है वो राइट साइड में नाला। तो यहाँ से होते हुए आप लोग आसोदा की तरफ भी जा सकते हैं, और मतलब ये पीछे से ही कनेक्टिविटी थी भैया। और इसी के साथ में यहाँ से मतलब ये शायद रोड आसोदा की तरफ जाता है। पैरेलली ये गंदा नाला ही चल रहा है हमारा, इधर पैरेलली चल रहा है भैया हमारा वो रोहतक कनाल है या गंदा नाला है, क्या बोले इसको। बट लोकेशन आप लोगों को दिखा देते हैं यार, लोकेशन तो अभी चल ही रहे हैं हम लोग। लेफ्ट साइड भी डूबा का ही क्षेत्र है, सारा का सारा पानी और वैसी घासें उगी हुई हैं जो गंदे नाले के अंदर आती हैं। लेफ्ट साइड में भी वही आपको देखने को मिलेगा। और उस नाले को क्रॉस करने के बाद
ये सामने एक आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग दिखाई देगा। इधर रोड भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये राइट साइड में वायरिंग देख रहे हैं, ये रेलवे क्रॉसिंग का है। यहाँ से जैसे ही आप ये रेलवे क्रॉसिंग, अब ये तो बंद है भैया, आजकल तो खुला था तो जल्दी पहुंच गए थे। क्रॉस करने के बाद इनकी साइट आती है। तो परिवार जैसे ही ये रेलवे क्रॉसिंग आएगी ना और ये बंद मिलेगी तो आप लोग पता है क्या करना पड़ेगा। ऐसे रियर व्यू मिरर में आप इंतजार करते रहें भैया, बैठे रहें, देखते रहें, और आधा टाइम तो ये आपका वैसे ही खा जाएगी। इसे जस्ट क्रॉस करने के बाद साइट आती है। तो एकदम डंप लोकेशन है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी बिल्कुल तेज हॉर्न बजाते हुए निकल रही थी, आपके कानों के अंदर ना वो चीख हमेशा चल जाती रहेगी भैया। हर 1 घंटे के अंदर आपको ये आभास होता रहेगा कि आप किसी रेलवे क्रॉसिंग के पास में आपने मकान लिया हुआ है, और वहां पर ये आपको बार बार टिक 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 करती रहेगी। एक टाइम पर आपको आदत बनानी पड़ेगी, वरना ये बेचैन करके रख देगी चीज आपको। खुल गए हैं दरवाजे, और ये दरवाजे खुलते ही सफर आपको दिखाएंगे, बिल्कुल A to Z पॉइंट क्लियर करेंगे भैया आपका, ताकि ये कमी ना रह जाए कि साहिल आपकी सीरीज आपका कंटेंट हमने देखा और उसके अंदर ये डाउट हमारे मन के अंदर बच गया। ये तो है वो साइड ड्रेन भैया, जो 24 घंटे आपको सुगंध देने वाली है। ये लेफ्ट और राइट साइड में डूबा का ये क्षेत्र है, ये राइट साइड में पानी भरा हुआ है पूरा पूरा, और यही लोकेशन है। नीचे उतार लेते हैं गाड़ी। ये राइट साइड में जब हम लोग यहाँ से जाएंगे ना तो ये आपकी लोकेशन है भैया। नीचे उतर करके करते हैं बात आप लोगों से। तो परिवार ये है सामने रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये वो आरपीएस का प्रोजेक्ट है जिसे बेचने के सपने दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को। साथ में से जाती है ड्रेन, साथ में से जाती है रेलवे लाइन। कौन आकर के लेगा इस टाउनशिप के अंदर, वी डोंट नो। सामने जहां से होते हुए आ रहे हैं वो हैबिटेशन आपको दिखाया, वही बस आउट आपको दिखाई दे रही होगी भैया। ड्रोन व्यू भी आप लोग देख सकते हैं इसका। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें ना, आरपीएस के पुराने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के बारे में, तो 12th एवेन्यू अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। फरीदाबाद का ये डेवलपर है, 2006 से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, फरीदाबाद में काम करते थे। आरपीएस ओरिया हाई राइज इन्होंने बनाया सेक्टर 88 के अंदर फरीदाबाद में। आरपीएस सवाना सेक्टर 88 के अंदर बनाया, उसी के साथ में पाम ड्राइव सेक्टर 88 में लो राइज फ्लोर इन्होंने बनाए हैं। आरपीएस पाम सेक्टर 88 के अंदर, और आरपीएस ग्रीन वैली विलाज और हाई राइज अपार्टमेंट सेक्टर 42 के अंदर। बट बना दिया उन लोगों ने वो चीज़ें। यहाँ जब बनाने की चीज़ आएगी ना तो कुछ नहीं बन पाएगा भैया। बिल्कुल डंप लोकेशन है ये। कोई चीज़ हमें नहीं लगती है कि यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के आएगी कि पैसा लगाना चाहिए। हम कहते हैं 30,000 का भी रेट देंगे ना तब भी ये बिल्कुल परेशान करने वाली चीज़ है। रेलवे लाइन, ड्रेनेज, पानी भरा हुआ है भैया, झील के अंदर चीज़ है। हाईवे आप ये रोड का लेवल देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर है, मतलब यहाँ से नीचे उतर करके हम लोगों को आना पड़ा है भैया। तो ये लोकेशन कोई ज़्यादा प्रीमियम और टॉप नॉच लोकेशन नहीं है। वी रिजेक्ट दिस साइट कम्प्लीटली। नो पर्सनल ग्रजेस विद द डेवलपर। आपके साथ इस प्रोजेक्ट में नहीं सर, कभी और काम करेंगे, कहीं और काम करेंगे, बट हमारा ओपिनियन यहाँ के बारे में पब्लिक को देना बहुत जरूरी था। एंड फाइनली दिस इज द लोकेशन भैया। ये आप लोगों को बता दिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर के अब शायद इस टाउनशिप के बारे में प्रमोट ना करें क्योंकि काफ़ी बैकलेस मिल सकता है। सच्चाई आप लोगों को बता दी है। देखते रहिए, सारा इन बिटवीन ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखते रहेंगे बहादुरगढ़ के बारे में। दिस इज नॉट द लोकेशन टू इन्वेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।